अभी हम मौजूद हैं सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और आपको बताते चले कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर के पूरे देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरा देश लॉकडाउन पर है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और बिल्कुल शांतिपूर्वक और सफल तरीके से लॉकडाउन सफल है। जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार हो, इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरकर लोगों को समझा रही है और अगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो सख्ती के साथ प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि लॉकडाउन के साथ आज का जो दिन है वो आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से ही नवरात्र की शुरुआत होती है। और जिस अभी हम जगह पे मौजूद हैं, ये सिवान का ऐतिहासिक गांधी मैदान है और इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में 9 दिनों तक प्रवचन का कार्यक्रम श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा कराया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना के वजह से इस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया। हालांकि यह कार्यक्रम सिर्फ इसी को स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश भर का स्थगित कर दिया गया है। हम गांधी मैदान में और आपको दिखा दें कि किस तरह से आज के दिन से राम जन्मोत्सव की शुरुआत होती थी। पूरा गांधी मैदान जो है चारों तरफ से एकदम गुंजायमान होता था, यहाँ पर पूजा अर्चना चलती थी। लेकिन आज जो गांधी मैदान है अपनी वीरानगी पे आंसू बहा रहा है। लोगों को काफ़ी मलाल है कि आज से जो लोग हैं यहाँ आते थे इसी गांधी मैदान में और पूजा अर्चना करते थे। भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित होती थी और यही वो मंच है जिस मंच के ठीक बगल में भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित कर पूजा अर्चना यानी कि नवरात्र की जब शुभारंभ होती थी तो यहीं से होती थी। और सुबह में जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं फेरे लगाया करते थे और उसके बाद से पूजा अर्चना चलती थी। दिन में मानस पाठ होता था और उसके बाद से इसी मंच से इसी ग्राउंड में शाम को प्रवचन होता था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे और प्रवचन का आनंद उठाते थे। लेकिन अब इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के इस भव्य कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। समिति के लोगों ने यह निर्णय लिया। हालांकि यह निर्णय कोई उनका निर्णय नहीं है, पूरे देश भर में जितने भी अनुष्ठान होने थे या चाहे किसी भी धर्म का हो, उस सभी अनुष्ठान को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो चीन के वुहान से चल करके कई अलग अलग देशों में पहुंची है और उसका इलाज आज तक नहीं हो सका है। इसके मद्देनज़र इस बड़े अनुष्ठान का यहाँ पे रद्द कर दिया गया और उसके बाद से हम गांधी मैदान में पहुँचे हुए। एक बार फिर से हम आपको इस दृश्य को दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि सिवान का यही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहाँ पे श्री राम जन्म महोत्सव की धूम होती थी। लोग सुबह में आते थे और पूजा पाठ करते थे, शाम को प्रवचन हुआ करता था और तमाम तरह के झूले लगते थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। पूरे परिवार के साथ यहाँ पे बच्चे आते थे। लेकिन आज यह सिवान का ऐतिहासिक गांधी मैदान अपनी वीरानगी पे आंसू बहा रहा है। पूरा मैदान खाली है, कहीं से भी कोई आदमी यानी कि व्यक्ति कोई नज़र नहीं आ रहा है। कारण है कोरोना वायरस और इसको लेकर के श्री राम जन्मोत्सव समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसलिए हमने दिखाने का एक प्रयास किया कि आज जो है यह रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि कई वर्षों से श्री राम जन्म महोत्सव के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को लेकर इस बड़े अनुष्ठान का को रद्द कर दिया गया है और यही कारण रहा कि हम लोग यहाँ पर पहुँच करके और इस दृश्य को दिखाना चाह रहे हैं सिवान के लोगों को कि आज से जिसकी शुरुआत होती थी, यहाँ पे भीड़ लगते थे, मेला लगता था। सिवान ज़िले के दूर दराज से लोग आते थे यहाँ पे और यहाँ पे भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित होती थी, पूजा अर्चना होती थी। लेकिन वो कोरोना वायरस के चलते सब कुछ रद्द कर दिया गया है। एटीएन लाइव की अपील होगी सिवान के लोगों से भी कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने अपील किया है राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार की, कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए आप अपने घरों में बने रहें, बिना किसी कार्यवश सड़क पे नहीं निकले। और यही हमारी भी आप लोगों से अपील है कि कोरोना को अगर भगाना है तो घर में रहकर भगा सकते हैं, बाहर निकल करके कोरोना को नहीं भगाया जा सकता है। और इस महामारी से बचने के लिए बस यही एक उपाय है। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।